नमस्कार दोस्तों। और मैं धीरज कुमार एक बार फिर आपके सामने। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, काफ़ी पहले बताया था कि मैं जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जो बच्चे हैं, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं, जो लॉकडाउन हुआ था मार्च में और अनलॉक जो चल रहा है, इसके बीच में बच्चों पर क्या जो है असर पड़ रहा है इसका, और बच्चे कैसे जो है परेशान से दिखाई दे रहे हैं। और बच्चों को मैंने बताया था कि उनका बचपन सा जो इस टाइम में ख़त्म सा हो गया है। तो इसके बारे में मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इस समय बच्चों को, और स्पेशली जो छोटे बच्चों को फेस करनी पड़ी हैं। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बच्चों को फेस करनी पड़ रही हैं। तो सबसे पहले जो मार्च से पहले जो बच्चे थे, वो उनको एक सबसे पहले कि जो इस एज में चाहे वो बच्चे की एज कोई भी, उस जिस एज में उसको सोशल एनवायरनमेंट मिलना चाहिए था, वो सोशल एनवायरनमेंट अब उसका ख़त्म होकर एक घर में रह गया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि वो घर में रह गया है और वो जो है कुछ कह भी नहीं सकता, उसको उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है कि है क्या। क्योंकि जो बड़े बच्चे हैं वो तो जानते हैं कि ये लॉकडाउन लगा हुआ है, अनलॉक लगा हुआ है, कि कोई बीमारी आ रखी है, उस वजह से जो है दिक्कत हो रखी है, फ्लो नहीं हो रहा है किसी भी चीज़ का सही से, चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विस हो, जानते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे, उन्हें क्या मालूम क्या होता है फ्लो, उन्हें नहीं मालूम। उन्हें तो बस ये मालूम है ये क्रैक्स है, ये चॉकलेट है, ये टीवी है, ये कार्टून चल रहा है, ये सब चीज़ें मालूम है कि मम्मी पापा हमारे क्या कर रहे हैं, और कुछ थोड़ा ना मालूम। तो ऐसे में जो है सबसे बड़ी दिक्कत है उन बच्चों को उन बच्चों पर क्या बीत रही होगी, हम भी उसका एनालिसिस नहीं कर सकते। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। हम कैसे एनालिसिस कर लेंगे बच्चे का। तो ऐसे में जो सबसे ज़्यादा ड्यूटीज़ है, वो यहाँ पर ड्यूटीज़ आती है पेरेंट्स की, और पेरेंट्स की, और जो उस घर में और लोग रहते हैं उनकी ड्यूटी आती है कि वो पेरेंट्स हैं जो घर में और लोग भी रहते हैं, वो ऐसे बन जाएं कि वो सारी चीज़ें, जिन जिन मार्च से पहले जो बच्चों को जिन जिन लोगों से जुड़ते थे, जो जो चीज़ें खेलते थे, जो जो चीज़ें देखते थे, जो चीज़ें पढ़ते थे, वो उसमें सारे करैक्टर उन पेरेंट्स में दिखाई दे बच्चे को। और उसके लिए आपको बच्चे को टाइम देना पड़ेगा। और जब वो बच्चे, जैसे बच्चा टिफ़िन खाता है तो आप उसके संग बैठ गए, आपको लग रहा है कि बच्चे जो है पहले इस तरह से एक्टिविटीज़ करते थे, तो एक्टिविटीज़ आप घर में तैयार कर दीजिए अपनी। उसको लगे हाँ ये कमरा नहीं है, ये मेरा वही पुराना स्कूल है, ये मेरा वही ग्राउंड है, यहाँ पर हम इंडोर खेल रहे हैं, यहाँ पर कैसे हैं, हम खुद बने हुए उनके साथ जुड़ गए। तो ये चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बड़े लोगों को कि अपनी दिमाग की टेंशन, अपनी बीमारियाँ, क्योंकि हर इस समय सबसे जो प्रॉब्लम्स है, फैमिली में कोई ना कोई मेंबर्स बीमार है, तो उसको आपको हटाते हुए, उसके बारे में ना सोचते हुए, बच्चे के सामने जाते हुए बिल्कुल आपको रिलैक्स मोड पे होना ज़रूरी है, सो दैट बच्चा आपको देखते ही फील अच्छा करे। डांटने की ज़रूरत नहीं है बच्चे को इस समय। आपने डांट दिया, बेचारा बच्चा मार्च से तो खुद अपने आप में ही परेशान है, और आप उसको डांट रहे हैं। और डांट क्यों रहे हैं? क्योंकि आपको कहीं आपका मूड ख़राब हो रखा है, घर में टेंशन्स हो रखी हैं, फैमिली डिस्प्यूट हो रखे हैं, कहीं से पैसा नहीं आ रहा है, बीमारी हो रखी है, कहीं एकदम से प्रॉब्लम्स आ रखी है, तो उसका सारा गुस्सा बच्चे पे निकल जा रहा है। उसने कहा मम्मी मैं ये खेल लूँ, आप उसको अकड़ गए एकदम से। तो अकड़ने का टाइम नहीं है, उसको संभाल के रखने का टाइम है। क्योंकि अगर आप उसको प्रेशराइज़ करेंगे बच्चे को, तो बच्चा जो जब भी कभी पुराना माहौल लौटेगा, तो उस माहौल में ढलने में उसको कई महीने लग जाएंगे, ये बिल्कुल फैक्ट है। और कब लौटेगा ये भी नहीं पता अभी। तो जब ऐसी कंडीशंस है, तो ऐसी कंडीशंस में आप क्या कर सकते हैं? तो आप उसको अपना प्यार दे सकते हैं, आप उससे बातें कर सकते हैं, आप उसके फ्रेंड बन सकते हैं, आप जो जो चीज़ें जो सिखा सकते हैं, जो अच्छी बातें बता सकते हैं। टीवी देखने की अगर बच्चे की आदत बहुत ज़्यादा पड़ गई है, तो उसके साथ आप इन्वॉल्व हो जाइए और उसको कहिए बेटा ये चीज़ है, ये इसकी जगह ये वाला गेम करते हैं तो कैसा लगेगा। कार्टून देख रहे हैं, कार्टून में कोई सीरियल में कुछ भी आ रहा है, तो वो आप खुद कोई ऑब्जेक्ट इकट्ठे करके बना के दिखाइए, वो बच्चा लाइव अपने आप करेगा ना, तो उसको उस टीवी से थोड़ा दूर हो जाएगा। साइकिलिंग जो है, छत पर आप साइकिलिंग करा सकते हैं बच्चे से, बहुत अच्छी एक्सरसाइज टाइप की भी हो जाएगी। बच्चा थोड़ा फ्रीली देखेगा छत से, हाँ ऊपर नीचे सब जो है, वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों की साइकोलॉजी को स्टडी करना। और बच्चे सच में जो है बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और ऐसे में उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम उनको प्यार से रखें। और ज़्यादा ये नहीं कि हाँ प्रेशराइज़ कर रहे हैं,
कि हमने देख लिया अरे उसके बच्चा तो बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही स्कूल में और वो तो बिल्कुल बहुत हाई फाई हो गया, उसने प्रेशराइज कर करके वो हाई फाई हो गया, अच्छी बात है, आप भी अपने बच्चे को तैयार करिए, लेकिन ये ऐसा ना हो कि हम उसके बराबरी पे दूसरे के बच्चे के बराबरी के लाने के चक्कर में हम अपने बच्चे की बातें ही ना समझ पाएँ, ऐसा भी ना हो, क्योंकि वो जो है वो परेशान खुद में होगा। और आपको बैलेंस सबसे पहले इंडिविजुअल बैलेंस करना है कि हम अपने को बैलेंस कैसे करें, और आप अपने को बैलेंस करेंगे तब आपकी फैमिली में जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं वो बैलेंस होंगे, और जब सब बैलेंस होंगे तो सब बैलेंस बन के बच्चे के साथ आप यूज़ करिए, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करिए, बच्चा खुश हो जाएगा। जो पुराना समय जो उसको लग रहा था मेरा छूट गया, वो कहेगा नहीं अब तो मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया। हम क्यों नेगेटिव बातें करेंगे, उनसे करेंगे ही नहीं नेगेटिव बातें। कोई खाने पीने की कमी है घर में, उस चीज़ को बच्चे के सामने मत आने दीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। और बच्चा क्या सोच रहा है, बच्चा ये सोच रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा जो है परेशान हूँ, इस समय मैं परेशान क्या हूँ, एक जगह मुझे कैद कर दिया गया है, ये सोच रहा है बच्चा, और मैं इससे कैसे बचूंगा, ये छोटे बच्चे सोच रहे हैं। बड़े बच्चे तो मोबाइल वगैरह में जो है यूज़ कर रहे हैं, अब वो चाहे किस तरह से क्या यूज़ कर रहे हैं वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन जो यूटिलिटी है उनके अंदर जो स्किल्स आनी चाहिए थी, जो पहले आती थी, वो एक जगह रहकर आ जाए, ये बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में आपका बहुत बड़ा रोल है, और बच्चे को खुशी देना, हंसी देना, ये सब इस समय पेरेंट्स के हाथ में है, वो ज़्यादा क्रूशियल पॉइंट बन चुका है। और बच्चे को जैसे डांस एक्टिविटीज़, डांस अच्छे लगते हैं तो आप ठीक है, आप उनको उसमें यूटिलाइज़ करिए। कम से कम जो पहले आप 1 घंटा 2 घंटा देते थे स्टडी के अलावा, अब आप थोड़ा थोड़ा टाइम और बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस समय केवल उन पर ध्यान देना। आप उन पर ध्यान देंगे, आपके अंदर भी जो टेंशन भरी हुई है वो भी हल्की हो जाएगी। भाई आप भी तो, जो हम लोग भी तो बच्चे रहे हैं, और हम लोग के समय में तो कोई सुविधाएँ भी इतनी नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी हमारे जो है मम्मी पापा हमारे आगे पीछे दौड़ते रहते थे। घर पे कभी छोड़ के भी गए तो उन्होंने तुरंत कहा अरे मेरा बेटा क्या कर रहा होगा, पता नहीं चल रहा है, तुरंत जाएंगे, बहुत देर हो गई। तो वो फीलिंग्स हमें खुद अपने आप में डेवलप करनी पड़ेगी, और बच्चों को ऐसा लगेगा कि हाँ नहीं, मार्च से पहले वाला टाइम भले ही पूरी तरह से लौट के नहीं आया, मन ही मन सोचेंगे, वो हमें बता थोड़ा ना पाएंगे, इतने ज़्यादा उनके अंदर बताने के वो थोड़ा ना है। जैसे मार्च वाले से पहले का टाइम नहीं लौट पाया, लेकिन भले ही फिर भी 20-30% तो सही लग रहा है, इतना तो हो ही जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं हो पा रहा है तो बाद में होगा। तो इस चीज़ों को ध्यान देना है। और अगली वीडियो में जो आपको बात करूँगा, बिल्कुल जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मेरी, उसमें मैं बात करूँगा बिल्कुल जो आजकल फैमिली के करंट मैटर्स हैं, बीमारी और झगड़े, पारिवारिक झगड़े और बीमारी, ये दो किस तरह से एक फैमिलियों को बर्बाद कर रहे हैं, और ऊपर से जो पैसे की कमी है वो कैसे जो है घर जो है नुकसान पहुंचा रही है, आदमी सुसाइड केसेस बढ़ गए। और ये जो मॉरिटेरियम पीरियड जो अब ख़त्म होने वाला है, इस पीरियड के बाद कैसे जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स के प्रेशराइज हो जाएगा आदमी, जिसने भी लोन ले रखे हैं वो कैसे अब उसको एडजस्ट करेगा, और उसका भी असर जो है कहीं ना कहीं बच्चों पर पड़ेगा, क्योंकि माइंड में उसकी कई चीज़ चलेंगी। तो ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो अगली वीडियो तक के लिए फिर वेट करिए, और ये चीज़ ध्यान रखिए कि वीडियो थोड़ी लेट इसलिए आ रही है कि मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ, और थोड़ा कोशिश करूँगा वीडियो जल्दी बने, सो दैट आप उस चीज़ को समझें और मेरी बातों का ध्यान रखें। और लास्ट में मैं फिर से कह रहा हूँ, अपने बच्चों के साथ अपना बचपन बिताएं, ये बहुत ज़रूरी है। और अपना बचपन कैसे बिताएं, हमें तो पता ही है बचपन कैसे बिताते हैं, हमारा भी तो बीता है, वैसे ही बन जाएं, बच्चे भी खुश हो जाएंगे थोड़ा। सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। अगली वीडियो में फिर मैं मिलूँगा, अब ये कब मिलूँगा ये अभी कुछ देखा जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।